ये सीएसएस एग्जाम्स इसने क्यों पास किया? बचपन में ही इसकी माँ की डेथ हो गई थी। इसकी माँ चाहती थी कि मेरा बच्चा एक अच्छी तालीम हासिल करे और बड़ा आदमी बने और सबसे जाना माना एम्प्लॉय था। अचानक इसके साथ क्या हुआ, क्या मामलात पेश हुए, ये आप वीडियो में देखिए। मैं समहाउ मैनेज भी कर लेता तो मैं खुश फिर भी नहीं होना था। खुशी लाइज इनसाइड यू। इसने अपनी माँ के बारे में जो अल्फाज बोले किसी इंटरव्यू में बोले थे, वो भी आपको हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। आज जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं की वजह से हूँ और मुझे याद है कि जब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आतिका शेख नाज़रीन। आज एक बार फिर अफसोसनाक वाक़या सुनने को मिला है। ऐसे वाक़यात तो बहुत चलते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर सीएसएस से मौत का सफ़र। बिलाल पाशा जो कि डिप्रेशन का मरीज़ था, ये कहना दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? आगे चलते हैं, इसकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और उसकी ज़िंदगी कैसी थी। नाज़रीन, ये बहुत खुशमिज़ाज बंदा था जो कि अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता था। बहुत रहम दिल बंदा था। ये खानावाल का रहने वाला था। खानावाल एक ऐसी सिटी है जहाँ पे डेवलपमेंट एरिया नहीं है, जहाँ पे इतना लोग पढ़ नहीं सकते, इतनी इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे इतनी हायर एजुकेशन हासिल की जा सके। खैर, इसने वहाँ से अपनी रस्मी जो तालीम है मदरसे से हासिल की। मदरसा जैसे जहाँ पे कुरान की तालीम हासिल की जाती है, वहाँ पर रस्मी तालीम भी दिलाई जाती थी। खैर, इसने वहाँ से अपना मिडल जो है किसी मदरसे से हासिल किया, खानावाल से। उसके बाद उसने अपना इंटर मुल्तान से किया। बिलाल पाशा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। जब ये अपना मिडल तालीम हासिल कर रहा था तो इसके उस्ताद ने इसको बोला था कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, जहाँ तुमने जिस हद तक तुमने तालीम हासिल कर ली है, लेकिन अब इससे आगे तुम मजीद अच्छी तालीम हासिल करो। नाज़रीन, इसकी जो फैमिली थी इतनी एजुकेटेड नहीं थी। इसके खानदान में दूर दूर तक कोई एजुकेटेड नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन ये वाहिद अपने खानदान का था जिस सीएसएस क्लियर किया, और सीएसएस से क्लियर नहीं किया, पोजीशन भी हासिल की। 85 पोजीशन इसकी आई थी पूरे पंजाब में। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि जो इसका पास था बहुत ही हंसता खेलता था और बहुत मेहनती था। इसका जो वालिद थे वो चाहते थे कि ये एक अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। खैर, इसके वालिद जो थे एक मजदूर थे, खेती बाड़ी करते थे, बहुत मेहनत करते थे। और एक खेती बाड़ी करने वाला इंसान एक ख्वाहिश रखता है कि उसका बच्चा आला तालीम हासिल करे, और वो जब उसका बच्चा जब सीएसएस ऑफिसर बन जाता है, हर चीज उसके पास होती है। ग्रीन नंबर प्लेट, ब्लू डाला, ब्लू बत्ती वाला डाला, और प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब उसको मिल जाती है। लेकिन डिप्रेशन, बीच में ये चीज डिप्रेशन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कि क्यों लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, जहां लोग इसके बारे में, क्योंकि जो हमारी सोशल मीडिया की आम आवाम है वहां पे बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सी बातें कर देते हैं, क्योंकि सब लोगों को हक है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या वो लोग इस चीज को खत्म कर सकते हैं? क्या वो लोग इस चीज को रोक सकते हैं? आखिर उसको किस चीज के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, किस चीज के लिए उसको उकसाया जा रहा था? जो उसके अल्फाज थे, उसने बोला था कि मैं, अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो कि मुझे करप्शन करनी पड़े, अगर ऐसा होगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। उसके ये अल्फाज थे। और नाज़रीन, बताया ये जा रहा है, अगर उसकी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि उसकी हाल ही में 6 महीने पहले उसकी डिवोर्स हुई थी। उसकी शादी इतनी चल नहीं सकी थी, उसके जो घरेलू मामलात थे वो भी कुछ अच्छे नहीं थे। इस वजह से भी अब वो डिप्रेशन का मरीज रहा था, और शायद उसने खुदकुशी की थी। ये भी बताया जा रहा है कि उसको हार्ट अटैक आया था, जो कि अभी ये सब बातें सिर्फ बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं। ये सब बातें क्लियर नहीं हुई हैं, इन सब बातों का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। इन बातों का हमें कुछ नहीं पता कि उसने खुदकुशी की है या उसको हार्ट अटैक आया है, या तो उसको कुछ उसके साथ इस तरह का हुआ है। ये भी सुनने में आ रहा है, जब उसकी डेड बॉडी देखी थी तो डेड बॉडी जिन लोगों ने उसकी देखी है तो उसके माथे पे एक निशान था। लोगों का ये भी कहना है कि उसको गोली भी लग सकती है या उसको कोई मरवा भी सकता है। शायद किसी ने उसको बोला हो
कुछ गलत करने को, क्योंकि जब आप किसी के मिजाज के ऑपोजिट चलते हैं तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, और वो बंदा, उसका जो बचपन था या जो उसकी बातें कही जा रही है, वो बंदा उससे बिल्कुल ऑपोजिट था, वो बंदा इस तरह का नहीं था। क्योंकि उसके बारे में एक वीडियो टिकटॉक बहुत फेमस हुआ था कि वो किसी ताजरों की लड़ाई हुई थी आपस में, उनके हाथ में असला वगैरह था, किसी मजलूम के साथ वो ज्यादती कर रहे थे। खैर, उसको बचाने के लिए वो बिल्कुल बिना डरे वहां पे पहुंचा और उस बाबा जी की उन्होंने हेल्प की, उनके साथ हमदर्दी की, उनके गले मिला और उसकी आंखों में आंसू भी आए। तब से उन लोगों को उनसे मोहब्बत थी और लोग इसे मोहब्बत भी करते थे। ये नहीं कि इस वीडियो से ही ये सिर्फ लोग जानते हैं इसको, इसका नाम पहले भी जाना जाता था, लोग इसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसके काम से मोहब्बत करते थे कि ये इंसाफ पसंद था। तो ये उस बाजार में रोजाना जाता था और वहाँ मना करता था लोगों को इस तरह के काम से, ताजरों को रोकता था। तो ये जाना शुरू हुआ, लोगों से मिलना शुरू हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि जो इसका बचपन था बहुत अच्छा था, जो इसकी जवानी भी बहुत अच्छी थी। ये सीएसएस एग्जाम्स इसने क्यों पास किया? जी नाज़रीन, और इसका ये कहना है कि इसके बाप की ख्वाहिश थी, क्योंकि इसकी हाल ही में बचपन में ही इसकी माँ की डेथ हो गई थी। इसकी माँ चाहती थी कि मेरा बच्चा एक अच्छी तालीम हासिल करे और बड़ा आदमी बने और एक ऑफिसर बने, एक अच्छे ओहदे पे बैठे। खैर, इसकी माँ की जो डेथ हो गई थी, इसने अपनी माँ के बारे में जो अल्फाज बोले किसी इंटरव्यू में बोले थे, वो भी आपको हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। आज जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं की वजह से हूँ, और मुझे याद है कि जब आप मुझे छोड़ के जा रही थी तो आपने यही कहा था कि बिलाल तुमने बहुत बड़ा अफसर बनना है, और लुक एट मी, आज मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया हूँ। कि मेरी माँ आज मुझे इस पोजीशन पर देखे तो बहुत खुश होगी। इसका बाप चाहता था कि मैं अपने बेटे को गवर्नमेंट मुलाजम भर्ती करवाऊं। ये सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और ये साथ प्राइवेट जॉब भी करता था। अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी ये बंदा रहा है। फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी चीजें चलने के बावजूद, इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ? मैं अपनी वीडियो में कुछ स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करती हूँ, आप खुद बताइएगा। इसने फिर किसी दोस्त से बात की हुई है, बताया ये जा रहा है कि ये शायद किसी डिप्रेशन में था, शायद इसके ऊपर किसी चीज का प्रेशर था, शायद जो हमारे माशरे में जो हमारे सियासतदान है, शायद कुछ भी जहाँ ये काम करता था वहां के लोग शायद इसको उकसाते हों कुछ गलत काम करने के लिए, कोई करप्शन करने के लिए। 2018 में इसने 27 साल की उम्र में सीएसएस का एग्जाम पास किया। ये डायरेक्ट कमिश्नर लगा और फिर इसकी जो फर्दर इसकी प्रमोशन हुई वो डिप्टी कमिश्नर से हुई, और ये फिर असिस्टेंट कमिश्नर और बनू कमिश्नर में कमिश्नर की जॉब कर रहा था, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और सबसे जाना माना एम्प्लॉय था। अचानक इसके साथ क्या हुआ, क्या मामलात पेश हुए, ये आप वीडियो में देखिए। मैं समझ मैनेज भी कर लेता तो तुम लोग खुश फिर भी नहीं होना था। खुशी लाइज इनसाइड यू। जो मिला है उसको एंजॉय करो। मैं अक्सर कभी कभी दफ्तर में बैठा होता हूँ, आप सेशनों की बात करते हैं ना, मैं सुबह उठता हूँ, कपड़े भी धोए होते हैं, प्रेस भी किए होते हैं, 2 रनर बाइक खड़े होते हैं, एक ड्राइवर भी जनाब मुझे लेने के लिए खड़ा होता है, गर्म पानी होता है, सुबह उठता हूँ जनाब, एक कुक नाश्ता बना रहा है, एवरीथिंग ना। बहुत शशकियां, तुम लोगों को लग रहा है बहुत शशकियां भी, क्या बात है, मान लेता हूँ। गाड़ी है, घर है, मुलाजिम, मुझे कहना लफ्ज बुरा लगता है, वो लोग हैं जो हमारी किसी वजह से मदद करते हैं, ठीक है, मदद करने वाले कुछ लोग हैं। लेकिन बाखुदा दफ्तर में कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है, मैं अपने पीओ को कहता हूँ यार एकदम दरवाजा बंद कर दो, और जब तक मैं न कहूं कोई अंदर ना आए, और वहां बैठ के रोता हूं बैठ के। और पता क्यों रोता हूं? बस एक शिशके का दिल करता है, जो शिशका मेरे पास नहीं है। क्या दिल करता है, क्या शिशका? ये शिशकों का दिल करता है कि जब मैं रोज घर से निकलूं ना, तो मेरी माँ ऐसे मेरे बाल सेट करे और कहे कि जाओ मेरा पुत्र, तेन सत्ते ही खैरान है। उस शिशके को मैं इतना मिस करता हूं कि रोने लग जाता हूं। फिर दिल का गुबार हल्का होता है, काम करने लग जाता हूं। तुमने कभी वो शिशका काउंट किया है? तुम एक इंसान, जो माँ बाप होते हैं ना, जवान औलाद की मौत बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जब वो सारी जिंदगी भी लगी रहे ना, तो उनकी आंखों से ये चीज नहीं जाती, वो जिंदा ही मर जाते हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है। बाबा जी आखिरी मेरी गाल कदों हुई आई? आखिरी मेरी गल हुई है जी हफ्ते वाले दिन। अच्छा, हफ्ते वाले दिन जी गल हुई है, तो मैं प्यादा वो मैं क्या है, मैं समान सारा क्लोज कर लिया है,
ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਦਿਹਾੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ ਸੇ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ मैं ਲੈਣੀ है ला के ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ 10 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ रहे। ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद हमारे माशरे को इस चीज़ की समझना है, हमारे निगरान लोगों को इस चीज़ की समझना है, अदारे के जो मेम्बरान हैं उन लोगों को इस चीज़ की समझना है। तो मैं बस इतना ही आप लोगों से कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को जितना सुन सकते हैं, जो लोग परेशान होते हैं उन्हें जितना सुन सकते हैं उन्हें सुने और उनको इस चीज़ों से बचाएं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगली जो अपडेट्स होंगी इससे भी रिलेटेड या कोई और अपडेट्स होंगी उनके लिए मैं आपसे आगाह करती रहूँगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।